हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की काफ़ी ज़्यादा लैक एनर्जी है डीएम के अंदर, और डिवाइन ने डीएफ के लिए कुछ बैरियर्स लगाए हैं। वो बैरियर्स क्या हैं? जब डीएम आपको याद करेंगे, क्रेव करेंगे, आपकी एनर्जी लेना चाहेंगे, तो इस वक्त आपकी एनर्जी ले नहीं पाएंगे। बस आपको महसूस कर सकते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी को महसूस करेंगे, बट आपकी एनर्जी नहीं ले पाएंगे। बिकॉज सरेंडर स्टेज चल रही है। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन 2 या 3 साल हो गए हैं जिनको, या 4 साल हो गए हैं, वो सरेंडर स्टेज पे आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो आपके लिए डिवाइन ने कुछ बैरियर्स लगाए हैं। वो बैरियर्स यही हैं कि आपकी एनर्जीज को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे डिवाइन मैस्कुलाइन। बिकॉज जो मिररिंग होनी थी, जो जितना भी उनको कुछ सहन करना था, वो अभी कर चुके हैं। अब आपकी एनर्जीज नहीं ले पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही एनर्जीज़ हैं। बाकी का आगे लेंगे या ना लेंगे ये बाद में पता चलेगी। जो पोर्टल हमारा आने वाला है वो एनर्जीज़ और हैप्पीनेस से भरा हुआ है। और पोर्टल के स्टार्ट होने से पहले ही 2-3 दिन या हफ्ते भर पहले से ही हैप्पीनेस स्टार्ट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हुई डीएफ को, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल क्रेविंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, जिसके कारण कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ और सेल्फ लव ख़त्म हो चुका था। और ट्रिगर्स इतने ज़्यादा मिल रहे थे कि डार्क एनर्जीज़ में पहुंच चुके थे। इतनी सारी सरफेस हो रही थी चीज़ें, साथ ही कुछ ट्रिगर्स और कार्मिक्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। बट यहाँ पे जैसे ही पोर्टल स्टार्ट हुआ, यानी कि पोर्टल स्टार्ट होगा न्यू डेट न्यू मंथ से। बट यहाँ पे क्या हुआ कि पोर्टल स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है एनर्जीज़ की। अब आपके अंदर, मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों के और आपके डीएम के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है और न्यू एनर्जीज़ आप लोगों के अंदर डाली जा रही है। जब भी न्यू एनर्जीज़ डाली जाती हैं उस वक्त होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव करना, आपके लेसन्स को कंप्लीट कराना, आपके जितने भी बोन्ड्स है उसको क्लियर कराना और न्यू साइकिल में डालना, न्यू बिगनिंग्स में डालना, ताकि डीएफ और ज़्यादा सीखें और अगली स्टेज पर चली जाएं। ऐसे ही सेम डीएफ के साथ और डीएम के साथ भी हो रहा है। डीएम अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जीज़ में है, एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं बट ले नहीं पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे डीएफ की एनर्जीज़ में चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या है? हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा एक एन्जॉयमेंट भरा आपको लग रहा होगा। अच्छी अच्छी चीज़ें फैंटेसाइज कर रहे हो, बहुत सारा लव अट्रैक्ट कर पा रहे हो, बहुत सारी जितनी भी आपके छोटी छोटी सी मैनिफेस्टेशन थी वो सब कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। डिवाइन को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। इसका अनुमान कैसे लगाएं कि डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, हमें कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे? तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगी कि एंजल्स नंबर हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं। कभी भी 999 नंबर या 888 नंबर आपको दिखे तो ये सबसे बड़ा चेंजेस होते हैं, बदलाव होता है। और उससे पहले होती है आप लोगों की नेगेटिविटी सरफेस। उस वक्त आपको बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि हमें ही क्यों ये सब सहन करना पड़ रहा है। तो ये आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकालने के लिए ये पैटर्न्स क्रिएट किए गए हैं। तो जितनी भी न्यू एनर्जीज आती हैं तो उस वक्त आपकी क्लिनजिंग होती है, आपके बोन्स ठीक होते हैं। तो ये तो रही डीएफ की बात। डीएम बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स में है, इमोशनल हैं, बट आपकी एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ले नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं उनको एनर्जीज देना नहीं चाह रहे हो। मतलब कि उनकी तरफ या तो ध्यान ही नहीं जाता है, या इतने बिजी हो कि काम करने में आप इतना टाइम ले लेते हो या टाइम लगाने की कोशिश करते हो, अपने कामों में व्यस्त रहने की कोशिश करते हो कि उन तक एनर्जी नेचुरल तरीके से भी नहीं पहुंच पाती है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत याद आते हैं आपको वो, बट वो याद भी जब ही आते हैं जब वो करते हैं, नहीं तो आपकी तरफ से उनके लिए बहुत कम याद करते हो आप लोग। और आपके लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है इतनी ज़्यादा कि नहीं, अगर वो नहीं आएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। वो वाली सिचुएशंस ख़त्म हो चुकी हैं। तो यही चेंजेस आए हैं डीएफ के अंदर। और
धीमे धीमे डीएफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेज की तरफ गई हैं, एक विलनेस आई है, ट्रस्ट वर्दी पीपल्स मिले हैं कुछ आपको इस वक्त, हो सकता है सोलमेट्स हों। तो मेरे हिसाब से तो उनके साथ कम ही रहिए। अगर आपका इंट्यूशंस कहती हैं कि हाँ ये रहने लायक है तभी रहिए, अन्यथा उनको छोड़िए, आगे बढ़िए, उनके चक्कर में नहीं रुकना है। जितना हो सकता है आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आप रीयूनियन ले सकें। यहाँ पे डीएम को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक्स और उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। यानी कि मान लीजिए कि उनके हर्ट चक्रा से और रूट चक्रा तक एनर्जी नीचे की तरफ बह रही है, जिस वजह से उनके जलन होती है हर्ट चक्रा में, सैक्रल चक्रा में और सोलर प्लेक्सिस में, साथ ही रूट चक्रा में। यहाँ पे कुछ डीएफ कहेंगी कि मेरे हेडक हो रहा है, तो हाँ ये डीएम की एनर्जीज़ हैं। उनका थर्ड आई चक्रा भी और क्राउन चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है और थ्रोट चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बट अभी ये ऊपर के 3 चक्रास जो हैं ये अच्छे वर्क कर रहे हैं, ठीक ठाक हैं। बट नीचे के जो 4 चक्रास हैं वो बहुत हैवीली पेन कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लिनजिंग चल रही है डीएम की। और इस वक्त डीएम को काफ़ी ख़तरनाक सपने आ रहे हैं, ख़तरनाक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ डीएफ को एनिमल्स में, यानी कि आपको स्नेक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, बिकॉज ये एक कुंडलिनी एक्टिवेशन है। बहुत माइनर स्टेज पे कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। उस वक्त आपको सेक्सुअल एनर्जीज या तो बहुत हाईली पिक होगी या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो क्रेविंग्स आपको होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप अपने गोल्स पे लग जाओगे, आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे भी नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे आप लोगों को आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशंस के बाद आपको अपने गोल्स दिखते हैं, आपको एक ऊर्जा दिखती है जो कि ऊपर की तरफ आ रही है। रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक ये एनर्जी बहती है। तो उस वक्त जैसे ही डीएफ अपनी एनर्जी बढ़ाती है, डीएम की एनर्जी लो हो जाती है। लो नहीं होती, होती तो वही है, बट डीएफ की बढ़ने के बाद डीएम बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। तो डीएम को लगता है कि मेरी बॉडी में एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। उस वक्त डीएफ की एनर्जी पाने के लिए डीएम रोते हैं। जब रोते हैं तो डीएफ को भी रोना आता है, बिकॉज हो तो एक ही पार्ट ना, हो तो एक ही चक्रास के साथ ही ना। जितनी चक्रा में ऊर्जा आपकी है उतनी उनके है, बट आपने इंक्रीज करी तो वहाँ पे डिक्रीज हो गई। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस वक्त डिवाइन जो है होते हैं वो आप लोगों को बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करते हैं, इक्वली बैलेंस कर देते हैं। यानी कि जितनी ईगो आप में है उतनी ईगो उनमें होगी, जितना आपके अंदर प्रेम है उनके अंदर भी उतना ही जग जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि कम्युनिकेट ना करें, बट आपको टेलीपैथिकली बहुत अच्छे से समझ में आता है कि डीएम कितना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। आपको उनके इमोशंस, जो ट्रू इमोशंस हैं, उनके अलावा किसी के इमोशंस सच्चे नहीं हैं। अगर सच्चे हैं तो सिर्फ उनके ही हैं, भले ही वो कह नहीं पाते हैं, बट सच्चे उनके ही हैं। तो यहाँ पे इमोशंस के साथ आप लोगों को बैलेंस कर दिया जाता है ताकि आपको समझ में आ सके कि आप इस जर्नी में हो और आप लोग जितना ऊपर बढ़ रहे हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी उतना ही ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे ये बताने के लिए आपकी एनर्जी इक्वल करते हैं। अब मान लीजिए कि डीएम की एनर्जीज आप लोग सेंड नहीं कर रहे हो डीएम को, आपने अपनी एनर्जी बढ़ाई, प्लस डीएम भी अपनी एनर्जी दे रहे हैं, बिकॉज सोच रहे हैं आपके बारे में, क्रेविंग कर रहे हैं, पर्जिंग चेजिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त पर्जिंग होती है, उसी वक्त पर्जिंग होती है, और जितनी एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलाइन ने दी थी ना वो सब उन पर वापस चली जाती है। आप सोच लीजिए कि डीएम ने कितनी ज़्यादा एनर्जीज आप में दे दी, तो आप ग्रोथ की तरफ आए, आपके अंदर चार्मनेस आ गई, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको अवार्ड्स मिलने लगे, रिवॉर्ड्स मिलने लगे, आपको अपनी ग्रोथ दिखने लगी, आपको मनी फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने लगी, आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते ही चले गए। तो ये सब डीएम की एनर्जीज़ हैं। जैसे ही डीएम पर बैक आती हैं एनर्जी, देन उसके बाद आप बहुत ज़्यादा
लोनली फील करते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड पे चले जाते हो, डार्क साइड आ जाती है आपकी और ऐसा लगता है कि ये क्यों आया, हमें क्यों ऐसा लगा। ये इसीलिए होता है कि डीएम अपनी एनर्जीज वापस ले लेते हैं। साथ ही डीएम की अभी थर्ड आई चक्रा में पेन है, बट आइज़ में बहुत ज़्यादा ब्लिंक हो रही है, ब्लर हो रही है, आइज़ में इचिंग है, आइज़ में बहुत ज़्यादा ब्लरनेस है और बहुत ज़्यादा रेडिश आइज़ हो पा रही हैं अभी। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज सो नहीं पा रहे हैं, रात में भी दिन में भी आपके ख्यालात में ही रहते हैं। आप कभी रात में जग के देखना 2 बजे 3 बजे और डीएम को याद करना सच्चे मन से, देखना वो रो पड़ेंगे। बिकॉज वो सो ही नहीं पा रहे हैं, वो पूरी पूरी रात जगते हैं, पूरे पूरे दिन जगते हैं, बिकॉज उनको एनर्जी फील करनी है। वो आपका जो प्योर लव है, प्योर इंटेंशंस हैं, वो उनको फील करना है कि डीएफ दोबारा से मुझे प्यार करे, दोबारा से मेरे पास आए। पर भूल के भी ऐसी गलती मत करना कि आप लोग उनके पास चले जाए, नहीं अन्यथा क्या होगा कि डीएम दोबारा से आप लोगों से भागने लगेंगे, आप लोगों के पास नहीं आएंगे, आप लोगों से दूर भागेंगे, जिस वजह से आप लोगों को ट्रिगर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद जर्नी और ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। तो हमें जाना ही नहीं है, हमें ये याद रखना है कि हमें अपना काम करना है और डीएम को अपना काम करने देना है। डिवाइन की जो भी कुछ गाइडेंस है हमें फॉलो करनी है और भगवान जब चाहेंगे तभी रीयूनियन होगा। डिवाइन टाइमिंग सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर आप अपने आप से करना चाहोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा ही होगी। बिकॉज यहाँ पे आपकी बदौलत कुछ भी हो ही नहीं रहा है, सब कुछ डिवाइन करवा रहे हैं और सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब डिवाइन ही करवा रहे हैं तो आपको कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि डिवाइन ही करवा रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे, तो आप ये देखिए कि जब आप कुछ करते नहीं हैं तब डिवाइन आपको इतनी सारी दिक्कतों का सामना करने के लिए दे देते हैं कि आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल हो जाते हैं दोबारा से। कभी करके देखिए, आप बिल्कुल खाली हो जाइए। आप इस जर्नी को इतना बुरा मान लीजिए कि इससे बुरी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, और आप शांत कमरे में बैठ जाइए। धीरे धीरे आप इतने नेगेटिव हो जाओगे कि आपको दोबारा चढ़ाई करनी पड़ेगी, दोबारा ऐसा लगेगा नहीं यार मेरे को स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा, योगिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी मुझे, तभी मैं बच सकती हूँ या बच सकता हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उस एनर्जीज में दोबारा आप आ जाओगे। तो ये डिवाइन का ही प्लान है, डिवाइन के ही पैटर्न्स है जिस पे आप काम कर रहे हो, अन्यथा आप उसी लूप में घूमते रहोगे। आप करके देखिए, अगर आपको लगे कि अरे मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, डीएम आ नहीं रहे हैं, इस जर्नी में कुछ मज़ा नहीं है, आप सिंगल होके देखिए, बैठ जाइए, कुछ भी मत करिए, इस जर्नी के बारे में कोसते रहिए, आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल हो जाएंगे। दोबारा से आप खुद काम करोगे, बिना किसी के बोले आप काम करोगे, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं मुझे काम करना ही पड़ेगा। तो ये जर्नी है, जर्नी को करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, बिकॉज यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि अभी मदर अर्थ हील हो रही हैं और इस वक्त बिग रीयूनियंस हो रहे हैं। जब भी मदर अर्थ हील होती है उस वक्त डिवाइन फेमिनाइन अपना जलवा दिखाती हैं, जलवा इन द सेंस कि अपने अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा ले आती हैं कि ऑटोमेटिकली डिवाइन खुद आके आपको रीयूनियन करवाने का मौका देते हैं। ये मैं कहता हूँ ना कि पोर्टल ओपन होगा, गेटवे ओपन होगा एक, तो वो वही गेटवे है, आप लोगों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, आपको 777 नंबर दिखाई देने लगता है। तो उस वक्त क्या होता है कि आपकी जो भी कोई मनोकामना है, अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो सब कुछ सुनी जाती है। और जब भी सुनते हैं डिवाइन, उस वक्त आपकी प्रक्रिया उसी वक्त से, उसी सेकंड से चालू हो जाती है और वो कायनात वही कराने में लग जाती है जो आप चाहते हो। पर इसमें एक दिक्कत है कि डीएफ कहती हैं कि अरे मुझे तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं है, मैंने तो ऐसे ऐसे किया है, इस पोर्टल पे इतना काम किया है, वो क्यों नहीं मिला, इसके पीछे भी रीज़न है। बिकॉज आप लोग अगर दिन के 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में मान लीजिए 2 घंटे, पूरे दिन में आपने 2 घंटे में अगर डीएम को याद किया, तो यहीं पे कमी है। आप लोग याद कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहेंगे आ रहे हैं कि नहीं, पता नहीं आएंगे कि नहीं, ये मैं ठीक कर रही हूँ या ये गलत कर रही हूँ। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो कि आपके जो थॉट्स हैं उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपके थॉट्स
अच्छे हैं या बुरे हैं वो सब सुने जाते हैं। तो डिवाइन कहते हैं अभी आप कन्फ्यूजन में हैं, पहले कन्फ्यूजन हटाइए, उसके बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो उस वक्त आप फिर काम पे लगा दिए जाते हो, आप फिर दोबारा से गेटवे ओपन होता है, फिर दोबारा अफर्मेशंस बोली जाती हैं। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। और जब तक डिवाइन के प्रति समर्पण नहीं होगे, ग्रेटिट्यूड पे नहीं करोगे, तब तक डिवाइन आपको ऐसे ही उंगली पे नचाते रहेंगे और आपसे काम करवाते रहेंगे। बिकॉज ये आपकी जर्नी है, आपको करना पड़ेगा। आपको सोल मिशन चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। अपने सोल मिशन को पहचानिए, डीएम अपने आप आएंगे आपके पास। सो गाइज, यही थी आज की जर्नी। और जो भी कुछ मैंने समझाया है, एक कोशिश की है आप लोगों की समझ में आ जाए। बाकी जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो हमसे पूछ सकते हो आप कमेंट में। धन्यवाद। कल मिलते हैं ऐसी ही एनर्जीज के साथ। शुक्रिया।